10th के लिए हम 10 क्वेश्चन का फ्रेम लेके आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए आपने इंतजार किया है, इसका फल आपको मिलने वाला है पहले ही क्लास में। 40 अंत में स्टेट बोर्ड वाले हैं तो कैसे तैयारी करें, डोंट वरी, ये मौका सबके लिए स्टूडेंट, चाहे आप स्टेट बोर्ड से हो, सेंट्रल बोर्ड से हो, आपके पास जो सामग्री है वो काफी है। कहते हैं ना, किसी ने कहा है जो पास है वो पर्याप्त है। हाँ पे ये मत समझिएगा स्टूडेंट कि हमने बुक खरीद लिया है या हमने क्लासेस ज्वाइन कर लिया है, हमने पेड क्लासेस ज्वाइन कर लिया तो हमारा हो जाएगा। पैसा कोई भी खर्च कर सकता है, बट यहां से पढ़ना कौन सा है, ये सबसे मोस्ट आईएमपी चीज है कि पढ़ना कौन सा है और कहां से कितने क्वेश्चन बनेंगे, ये मैं बताने वाला हूं स्टूडेंट आपका। और ना केवल हमारा उद्देश्य आंसर बताना नहीं है, बल्कि उसको सॉल्व करना, आपको समझाना, पूरा टाइम हम ले सकते हैं, बट कई तो प्रैक्टिकली आपको समझाए हैं, कार्ड बोर्ड से हम समझा रहे हैं, क्योंकि चीजें जब दिखती हैं तो इमेजिनेशन होता है। इमेजिनेशन मतलब कि उसके बाद है आपका एडमिट कार्ड। सबसे ज्यादा सवाल इस पर पूछा जा रहा था, एडमिट कार्ड, जैसा कि हर एग्जाम का आता है स्टूडेंट। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पार्टन पे। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट, आप सभी बने हुए हैं हमारे साथ इसलिए, और थंबनेल देखकर आपने ये अंदाजा लगा लिया ही होगा कि आज के वीडियो लेक्चर होने वाले खास तौर पे 9th क्लास के लिए, और मेनली अगर बात की जाए तो स्टेट बोर्ड्स वालों के। ऐसा नहीं है कि जिसने सेंट्रल बोर्ड से पढ़ाई की उसके लिए नहीं, उसके लिए भी है, परंतु अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सवाल बना हुआ है हमारे स्टेट बोर्ड वालों की कि कैसे पढ़ाई करना है, क्या रहेगा सिलेबस, सब कुछ बताऊंगा स्टूडेंट। देख सकते हैं आपकी इन 4 बिंदुओं पर हमारी आज की जो वीडियो लेक्चर है वो रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि अबाउट एग्जाम क्या है, आप सभी जानते हैं। इसके बावजूद मैं यही कहूंगा कि सबसे अच्छा विद्यार्थी या सबसे अच्छा व्यक्ति वही है जो ये समझता है कि वो कुछ नहीं जानता, मतलब कि हमेशा जिज्ञासा रखे कि कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा स्टूडेंट। मैं यही कहूंगा थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि इतने दिनों तक आप पेशेंस बनाए हुए स्टूडेंट। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि सर 9th के लिए, सर 9th के लिए। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, स्माइल देख के आप जान ही सकते हैं कि आज 9th के लिए बिग अनाउंसमेंट करने वाले हैं। आप सोचे नहीं होंगे स्टूडेंट, आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिलने वाला है, केवल क्लास नहीं उससे ज्यादा कुछ आपके लिए तैयार करके आए हैं। तो चलिए, बीच में मैं अनाउंसमेंट करूंगा, इसके लिए बने रहिए, क्योंकि इतने दिनों तक अगर आप बने हुए हैं तो 10 मिनट बस और दे दीजिए बच्चों, और देखिए कि आगे हमारी तैयारी क्या रहने वाली है। चलिए, अबाउट एग्जाम की बात की जाए तो आप जानते हैं पीएम यशस्वी योजना के तहत ये हमें स्कॉलरशिप देने वाला है 75,000, 75,000 रुपए के 9th वालों को, और आपका 10th जो कि 11th वाले दिलाएंगे उनको 1,25,000 की। इतनी बातें जानते हैं। फिर डेट आपका हो चुका है खत्म स्टूडेंट 17 अगस्त को, और करेक्शन का टाइम मिला था। जो कुछ भी आपसे कुछ गलतियां हो गई थी जो सुधारने योग्य हो, उसको आपको 22 तारीख तक मिला था, और आज शुक्रवार है, 25 तारीख है। मतलब कि अब हमारा पूरा फोकस रहेगा कि तैयारी कैसे करना है। मतलब कि 29 सितंबर, 1 महीना आपके पास है स्टूडेंट, लगा दीजिए अपने पूरा 1 महीना, एकांत होकर पढ़ाई कर लीजिए। डोंट वरी, हम आपके साथ हैं, हमारे तरफ से हम पूरा आपको सहयोग करने वाले हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल रहता था कि सर बुक कौन सा ले, बुक कौन सा ले, बुक कौन सा ले। स्टूडेंट घबराइए नहीं, बुक अगर नहीं मिल रहा है तो आपका सिलेबस काफी है। जी हाँ, आप स्टेट बोर्ड से हो या सीबीएसई से हो, आपका काफी है। और चलिए नेक्स्ट अगर देखें तो इसी में आते हैं स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन के तहत जो कि आपके द्वारा ही पूछे गए थे कि सर एग्जाम कैसे होगा। आखिर एग्जाम की बात की जाए तो कैसे होगा, बहुत सारे ओएमआर सीट रहेगा। क्या मतलब कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? तो बिल्कुल स्टूडेंट ओएमआर सीट होगा, गोले भरने होंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया ही था, जिसको आप लोगों ने काफी प्यार दिया है। लगभग 55 से 60,000 लोग वहां पे देखें स्टूडेंट, बहुत ही शानदार उस पर रिस्पॉन्स रहा है। तो वहां पे भी मैंने क्लियर कर दिया था कि आपका क्या रहने वाला है, आपका रहने वाला है ये ओएमआर सीट। फिर नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं, तो नेगेटिव मार्किंग की कोई बात नहीं स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। 2.5 आवर्स मतलब कि 150 मिनट का ये होने वाला है। दिन शुक्रवार बिल्कुल दिया ही गया है, 29 सितंबर का ये दिन रहने वाला है। उसके बाद है आपका एडमिट कार्ड। सबसे ज्यादा सवाल इस पर पूछा जा रहा था, एडमिट कार्ड, जैसा कि हर एग्जाम का आता है स्टूडेंट, तो 1 वीक पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, या उससे पहले अगर आता है तो आप चैनल पे बने रहिए, आपको अपडेट हम कर देंगे। फिर अंत में स्टेट बोर्ड वाले हैं तो कैसे तैयारी करें, डोंट वरी, ये मौका सबके लिए स्टूडेंट, चाहे आप स्टेट बोर्ड से हो, सेंट्रल बोर्ड से हो, आपके पास जो सामग्री है वो काफी है। कहते हैं ना, किसी ने कहा है जो पास है वो पर्याप्त है। हम अगर उसका यूज करना सीख गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप क्लास 9th में हैं, आपने 8 पूरा पढ़ के आया है। चलिए इसी पर मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ का सिलेबस, कि यहाँ पे गणित से 30 अंक आने वाला है, सबके लिए 1-1 अंक मिलने वाला है। विज्ञान का 25 अंक आने वाला है, सामाजिक विज्ञान आपके 25 अंक, सामान्य अभिज्ञता और ज्ञान 20 नंबर का आने वाला है, 20 अंकों
मौका आने वाला है। तो मैं कह रहा था कि आप 8 क्लास पढ़ के आए स्टूडेंट, तो आपको देख सकते हैं आप, कोई ऐसी बात नहीं है यहाँ पे, इसने साफ साफ लिखा है कि 9वीं में प्रवेश के लिए कक्षा 8वीं का एनसीईआरटी पढ़ना है और कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए 10वीं का एनसीईआरटी। तो दिक्कत क्या बात है मैं बताऊं तो 90% आपका सिलेबस सेम रहता है, 10% थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकता है, बट डोंट वरी, आप सबके लिए मौका है। तो आप जो पास है वो पर्याप्त है, उसी के साथ तैयारी करिए। चलिए अंत में अब क्वेश्चंस की बात हो गई। अब सिलेबस जैसा कि मैंने बताया स्टूडेंट अभी अभी कि कितने मार्क्स का आने वाला है, 30 मार्क्स का आने वाला है। अब इसमें हम तैयारी कैसे करने वाले हैं इस पर जरा बात कर दी स्टूडेंट। तो डीसी मैथ्स पाटन, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 11th वालों के लिए जो है वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करना स्टार्ट ही कर चुकी है, और वहां पे हम स्टूडेंट आपको कैसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे पैटर्न आ रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ना केवल हमारा उद्देश्य आंसर बताना नहीं है, बल्कि उसको सॉल्व करना, आपको समझाना। भले ही थोड़ा टाइम हम लगाते हैं स्टूडेंट, थोड़ा टाइम हम ले सकते हैं, बट कई तो प्रैक्टिकली आपको समझाए हैं, कार्डबोर्ड से हम समझा रहे हैं, क्योंकि चीजें जब दिखती हैं तो इमेजिनेशन होता है। इमेजिनेशन मतलब कि आप प्रॉब्लम को हैंडल करना सीखते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, और अंत में अबाउट प्रिपरेशन की आखिर तैयारी कैसे करें, आखिर तैयारी कैसे करें, तो इसी पर हम यहाँ पे अनाउंसमेंट करेंगे स्टूडेंट आपके लिए कि क्लासेस कैसे होने वाले हैं आपके लिए। इससे पहले देख लेते हैं कि आपके एनसीईआरटी क्लास 8 के जो मैथ्स का सिलेबस है जो कि हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा। जी स्टूडेंट, डीसी मैथ्स पाटन आपको आपके पीएम यशस्वी योजना के लिए जो है आपके मैथ्स का आपको प्रोवाइड करने वाले हैं वीडियो लेक्चर्स। तो रेशनल नंबर है आपका, ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट। फिर चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले समीकरण, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, ये आपके सामने है। बट यहाँ से पढ़ना कौन सा है, ये सबसे मोस्ट आईएमपी चीज है कि पढ़ना कौन सा है और कहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे, ये मैं बताने वाला हूँ स्टूडेंट आपका। कि चलिए आगे बढ़ते हुए ये लिस्ट मैंने तैयार किया है, क्योंकि क्वेश्चन जब हम आपके लिए एनालिसिस कर रहे थे उसी दौरान हमने देखा कि कुछ ऐसे पार्ट्स यहाँ पे हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां तो निश्चित रूप से मानिए कि वहां से क्वेश्चन निकलने वाले हैं। वैसे तो यहाँ 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, और आपके अगर बात की जाए यहाँ पे तो 13 ही आपके क्या है स्टूडेंट, आपके चैप्टर्स हैं। तो 13 का डबल भी करें, अगर एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन भी ले रहे हैं तो 26 ही हो रहा है। इसका मतलब कई चैप्टर ऐसे होंगे जहां से 2 से 3 क्वेश्चन निकलेंगे, 3 से 4 भी हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि उसमें से कौन कौन सा है। बाय द वे, अगर आप चाहते हैं कि इस पर डिटेल वीडियो लेक्चर हो तो जरूर कमेंट करिएगा स्टूडेंट कि कैसे हम पढ़ाई करें, किन किन पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दें, या हमारे सिलेबस के क्वेश्चन कैसे हेल्प करेगा, सब कुछ बताऊंगा एक पर्सनल डिटेल वीडियो लेक्चर में। बस आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बना लेंगे। चलिए चैप्टर नंबर 1 की बात की जाए, रेशनल नंबर, तो यहाँ से आपके स्टूडेंट 2 क्वेश्चन के चांसेस हैं। फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये है सबसे इंपॉर्टेंट अगर माने तो। उनमें से एक चैप्टर लीनियर इक्वेशन, एक चर का रैखिक समीकरण, ये यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं स्टूडेंट। फिर अति महत्वपूर्ण क्वाड्रिलेटरल्स की चतुर्भुजों को समझना, यहाँ से बहुत सारे पैटर्न्स हैं, जैसे समलंब चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, सभी चतुर्भुज के प्रकार हैं। पहले भी आपने सुना होगा, 9th क्लास पे आ गए हैं तो, अगर नहीं सुना है तो एक बार ज़रूर से अपना सिलेबस देख लीजिएगा आपके क्लास 8 का, उस वहाँ से। वैसे तो बहुत सारे पर 2 क्वेश्चन के चांस बहुत ज़्यादा स्टूडेंट। फिर डेटा हैंडलिंग से आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन निश्चित है, एक क्वेश्चन निश्चित है, नहीं 2 क्वेश्चन मान के चलिए, क्योंकि पाई चार्ट होता है, वहाँ पे पाई चार्ट होता है, मीन होता है, मीडियन होता है। 2 क्वेश्चन मान के चलिए स्टूडेंट, क्योंकि पाई चार्ट अगर दे दिया तो वहां से आपको डेटा निकालना होगा, एनालिसिस करना होगा, और वो तो बहुत ही आसान है क्योंकि बच्चों का बहुत पसंदीदा होता है वो। चलिए इसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन निश्चित हैं। मान के चलिए कि आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए पूछ लिया जाएगा, या वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं, मान लीजिए 121 है, 121 है, आपको पूछ दिया जाएगा कि 121 का जो आपका स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, घन होगा या फिर वर्ग, वो किस प्रकार के होगा, सम होगा या विषम। जानना चाहते हैं तो बने रहिए, मैं बताऊंगा सब कुछ स्टूडेंट क्लास के दौरान, या इससे पहले अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारे क्लासेस यहाँ पे डली हुई है, क्लास 8 के लिए जो है चैप्टर स्क्वायर एंड क्यूब का डला हुआ है, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं सारे मेथड्स, क्योंकि टाइम का वेट आपको नहीं करना है। टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है हमारे पास, केवल और केवल 1 महीने हैं। तो यहाँ पे ये मत समझिएगा स्टूडेंट कि हमने बुक खरीद लिया है या हमने क्लासेस ज्वाइन कर लिया है, हमने पेड क्लासेस ज्वाइन कर लिया तो हमारा हो जाएगा। पैसा कोई भी खर्च कर सकता है, ध्यान से समझिएगा, पैसा कोई भी खर्च कर सकता है। असली विजेता वो है जो समय खर्च करे अपने बुद्धिमानी से। मेरा मानना यही है कि जो
बुद्धिमानी से अपने समय को खर्च करेगा वो असली विजेता होगा स्टूडेंट। क्योंकि पैसा खर्च करके अगर आप थोड़े से असफल भी हो गए या कम सफल भी हुए तो आप उबर नहीं पाएंगे, थोड़ा सा उबर नहीं पाएंगे, फिर से पैसों से ही तुलना करने लग जाएंगे। बट अगर आपने समय लगाया है तो आप फिर से खड़े होंगे, फिर से आप जागृत होंगे और लग जाएंगे फिर से तैयारी में। और यही हमें अपना ऊर्जा रखना है और लगातार बने रहना है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर आगे है आपका क्यूब का। तो क्यूब का भी एक क्वेश्चन मैं मानता हूं, क्यूब से एक या दो क्वेश्चन। और कंपेयरिंग क्वांटिटीज जो कि बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करती है, तो यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आप मान के चलिए। और ओवरऑल अगर बात करें तो अंत में बताऊंगा स्टूडेंट कि क्या है बिग अनाउंसमेंट और इनमें से किन चैप्टर्स पर आपको विशेष ध्यान देना है। इसके लिए भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चलिए वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि आपने इतने दिन अगर पेशेंस रखा स्टूडेंट तो आगे भी आप रखेंगे, ऐसी हमें पूर्णतः विश्वास है। चलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यहाँ से भी 2, और मेंजुरेशन क्षेत्र मिति जो कि आप बच्चों की सबके फेवरेट होता है या नहीं होता तो कमेंट में बताइएगा। होता है फिर भी बताइएगा स्टूडेंट कि मेंजुरेशन क्षेत्र मिति बनाने में मजा आता है या नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक्सपोनेंट है आपके, एक्सपोनेंट के लिए भी यही कहना चाहूंगा स्टूडेंट, हमारे वीडियो लेक्चर्स जले हुए हैं, वेट ना कीजिए, देख सकते हैं आप घातांक के नियम से प्रश्न बहुत ही आराम से बहुत डिटेल में मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है, जो आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। फिर है आपके डायरेक्ट वेरिएशन जो कि करता है बच्चों को परेशान, बट यहाँ डीसी मैथ्स पैटर्न आप बिल्कुल बने रहिए, एकदम से हम आपको ऐसे समझाएंगे स्टूडेंट बिल्कुल कि आपको लगेगा कि इससे पहले इस तरीके का क्वेश्चन हमें क्यों नहीं मिला, हम बार बार बनाना चाहेंगे। बिल्कुल डोंट वरी। यहाँ पे फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन भी आपको 2-3 तरीके से करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप क्या करिए स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन यहाँ से लिख लीजिए। फिर डेटा जो है इसी का पार्ट ग्राफ एनालिसिस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैं विशेषता कहना चाहूँगा कि 2 क्वेश्चन मान के चलिए, क्योंकि बार ग्राफ मिल सकता है आपको, इस तरीके से ग्राफ दे दिया जाएगा और आपको डेटा के बारे में पूछा जाएगा कि कब कौन ज़्यादा है कौन कम है, जैसा कि आपने देखा ही होगा आपके क्लास 8 में किस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें स्टूडेंट तो लगभग सभी बातों को मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है, लेकिन कुछ बातें ऐसे हैं जो कि बाकी है। वो है हमारे अगर देखे जाए क्लासेस के बारे में स्टूडेंट, तो क्लासेस के बारे में हम आपको नोटिफाई कर देते हैं कैसा रहने वाला हमारा टाइम टेबल, क्योंकि बहुत इंतजार किया स्टूडेंट, हमें थोड़ी सी खेद है इस बात की कि आपके लगातार कॉमेंट्स आ रहे थे, थोड़ा रिप्लाई नहीं कर पाए थे हम लोग, बट अब इंतजार हुआ खत्म। ये रहा आपके लिए टाइम टेबल स्टूडेंट, डीसी मैथ्स पैटर्न सब बढ़ेंगे, साथ पढ़ेंगे। इसी के साथ जो हैं आपके पीएम यशस्वी योजना के लिए जो आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कुछ लेकर आए हैं वो ये है कि ना केवल ये आपके पीएम यशस्वी योजना की तैयारी के लिए, बल्कि स्टूडेंट ये वीडियो लेक्चर्स हमारे जो आने वाले हैं वो होने वाले आपके क्लास 8 NMMSC 2023 की तैयारी करने वाले के लिए। तो यही है आपके लिए सबसे बड़ा अनाउंसमेंट, क्योंकि आपके साथ साथ आपके जूनियर्स के लिए भी हम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों को पढ़ना है आपके NCERT क्लास 8। तो ये जो होगा वीडियो लेक्चर्स वो दोनों के लिए होगा स्टूडेंट। सो हम आपसे बिल्कुल चाहेंगे, और आप खुद समझदार हैं कि आपका थोड़ा सा काम यही रहेगा कि वीडियो लेक्चर को अपने जूनियर्स को भी आप क्या कर देंगे स्टूडेंट, सप्लाई कर देंगे, शेयर कर देंगे। तो इस तरीके से अगर देखें तो एवरी वेडनेसडे एंड संडे, बुधवार और रविवार को सुबह 11 बजे, जैसा कि आप जानते हैं हम क्लास 11th के लिए क्लासेस ला रहे हैं, वहीं क्लास 9th के लिए संडे और मंडे का हमने टाइम डिसाइड किया स्टूडेंट। और बिल्कुल आराम से दोपहर को आप आराम करके 3:30 बजे आप क्लास के लिए रेडी हो जाएंगे। यदि किसी को इस समस्या हो या फिर इस टाइम से कुछ प्रॉब्लम हो या फिर आप चाहते हैं कुछ सजेशन देना, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करिएगा स्टूडेंट, इस पर हम पुनः विचार कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए कार्य करें स्टूडेंट। आपका समय आपके अनुसार होना चाहिए, आपके तैयारी का समय। हमारा क्या है, हम तो आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, आपके अनुसार ही काम करेंगे, बट मेजॉरिटी होना चाहिए सबसे पहली बात। तो यही था इंफॉर्मेशन, और अंत में वही कि हमारा काम अगर पसंद आ रहा है तो हमें सपोर्ट करना ना भूलिएगा स्टूडेंट, क्योंकि आप सबकी सपोर्ट ऐसे बनी हुई हैं जैसे कि पूछो ही मत। हमने बिल्कुल ड्रीम था हमारे लिए कि ये सफ़र पूरा कर पाते, बट आप लोगों ने हमारा ऐसा सपोर्ट किया है, आपका प्यार जो मिल रहा है, इसीलिए तो रात को भी हम या दिन में भी सुबह भी जितना भी समय मिल सके बस आपके लिए हम तैयारी में जुटे हुए हैं। हमारे जो हैं फ्रेंड्स जुटे हुए हैं आपके लिए, लगातार क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। फिर से मैं यहाँ बता दूँ
क्लास 11 के लिए वेंसडे एंड संडे आपके 11:30 बजे, सुबह 11:30 बजे, और क्लास 9th के लिए आपके होने वाला है स्टूडेंट 3:30 बजे, ये होगा दोपहर में मंडे और आपके संडे को। और मैं बता दूं कि फिर से कि ये वीडियो लेक्चर्स होने वाले आप दोनों के लिए, क्लास 8 जो आपके NMMSC 2023 की तैयारी करने वाले उनके लिए, साथ ही साथ PM यशस्वी योजना की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। कैसा लगा ये आज का वीडियो, कौन सा पार्ट आपको पसंद आ रहा है और क्या आपके क्वेश्चन हैं उसको ज़रा बताइएगा स्टूडेंट कॉमेंट बॉक्स पर ज़रूर, ताकि हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स को उसके अनुसार फ्रेम कर पाएँ और अधिक से अधिक आपके क्वेश्चन का जवाब दे पाएँ। सो बने रहिए स्टूडेंट हमारे साथ, मिलते हैं संडे को आपके क्लास के साथ 3:30 बजे। और बता दूं कि लगातार आपको मिलने वाला है 20 क्वेश्चन। जी हाँ स्टूडेंट, 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। क्लास 10th के लिए हम 10 क्वेश्चन का फ्रेम लेके आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए आपने इंतजार किया है, इसका फल आपको मिलने वाला है पहले ही क्लास में। 40 मिनट में 20 क्वेश्चन, अगर कैलकुलेट भी करें तो 2 मिनट में एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और जहां जरूरत वहां प्रैक्टिकली आपको समझाएंगे। सो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए स्टूडेंट, प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, और डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। 29 सितंबर तक आपको क्लासेस मिलने वाली है, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।